जम्मू कश्मीर के लिए जो नए ज़मीनी कानून आए हैं उसके बाद अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी अपनी राय है और कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इनको जो है रिजेक्ट भी किया है। यही कहना पैंथर्स पार्टी का भी है और आज हमारे साथ पैंथर्स पार्टी के जो सुप्रीमो हैं प्रोफेसर भीम सिंह जी, वो बात कर रहे हैं इन नए ज़मीनी कानूनों के ऊपर, क्योंकि उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर जो है सेल पर नहीं है, जो कि बाहर से कोई भी आएगा और ख़रीद लेगा। आप किस तरह से देखते हैं ये जो नए कानून आए हैं? भाजपा तो कह रही थी कि हम ज़मीन को जो है सिक्योर करके रखेंगे और बाद में या तो उनकी बात सुनी नहीं जाती तो या फिर वो बोलते यहाँ कुछ हैं और वहाँ से सेंटर से ऑर्डर कुछ और आते हैं। भाजपा दुकान चलाती है, राजनीति नहीं। और दुकानदार यही सोचता है कि कौन सा ग्राहक जो है क्या लाए और कहाँ मेरा सौदा बिके और मेरा काम हो जाए। इस सौदा बेचने वाली बात है। और मैं बता दूं कि मेरे ख्याल में मुझे लगता है, जो मेरा पॉलिटिकल सोच है, कि भाजपा का ये आखिरी दौर है। दिल्ली में भी यहाँ बड़े बड़े लीडर आए चले गए। अब अगर चुनाव भी शायद पार्लियामेंट का पहले हो जाए और पहले हो गया तो माफ़ करना, मोदी जी की भी छुट्टी हो जाएगी। हिंदुस्तान में एक नई मूवमेंट बनने वाली है, नई मूवमेंट, जिसमें जितने सेकुलर डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, पार्टीज़ हैं, वो सोच रहे हैं कि सारे एक साथ चलें और कम्युनल सेक्टेरियन पॉलिटिकल जो ग्रुप्स हैं उनसे होगी लड़ाई और फैसला होगा। हिंदुस्तान के लोग बहुत माहिर हैं अपना लीडर चुनने में और इस बार खुद से जानती है भाजपा कि हमारा वक्त ख़त्म हो चुका है। आज कहीं चल जाए, कितने लोग सड़कों में भीख मांग रहे हैं। इतने लोग पहले किसी भी दौर में भीख नहीं मांगते थे। आज दिल्ली में 35,000 से ज़्यादा बच्चे भीख मांगते दिखाई देते हैं। हिंदुस्तान की कैपिटल में यहाँ कोरोना चल रहा है। मेरे ख्याल में जम्मू भी देखते हैं आप कि भीख मांगने वाले लोग जो हमारे देश के लोग हैं। तो इसलिए मुफ्ती जी का या भाजपा का दौर ख़त्म होने वाला है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि तमाम जो सेकुलर ग्रुप हैं, जो रेवोल्यूशनरी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, रेवोल्यूशनरी हैं, सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स हैं, वो साथ मिलके एक जितना जनता पार्टी बनी थी एक वक्त में, अब नई मूवमेंट हिंदुस्तान में बनने वाली है। क्या आप ये जो कानून आए इसके लिए आप क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का नहीं, उसके आगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है एक में। मैं वहाँ भी वकील रहा हूँ। मैं साउथ वेस्ट एशिया का केस भी लड़ा था, उसमें वकील भी था। और मैंने उनसे मैं स्टेट लीगल कमेटी जम्मू कश्मीर का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हूँ। इसमें कितने हिंदुस्तान के वकील, कम से कम भी 50 वकील शामिल हैं। सबसे बात हुई, हम लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे और जरूरत हुई तो हम बिल्कुल इंटरनेशनल कोर्ट में भी लड़ेंगे, क्योंकि ये अधिकार जो लोगों का था, ये स्टेट सब्जेक्ट, जिसे परमानेंट रेजिडेंट एक्ट कहते थे, लॉ कहते थे, जिसे जम्मू कश्मीर की असम्बली ने बनाया था। उसमें था कि बाहर का आदमी जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में कोई इमूवेबल ज़मीन या मकान नहीं ले सकता। इसीलिए यहाँ स्टेट सब्जेक्ट यानी परमानेंट रेजिडेंट लॉ के मुताबिक सर्टिफिकेट मिलता था। और आज ये बेचना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की ज़मीन, जम्मू कश्मीर के लोगों को, सड़कों को 2 करोड़पतियों को लाएंगे बम्बई से, कलकत्ता से, बंगाल से, हैदराबाद से लाएंगे। और ये सोचते हैं कि हम कश्मीर पे ज़मीन, कश्मीरी पंडितों की ज़मीन है या बाकी ज़मीन है, उसको 10,000 की ज़मीन को 10 लाख में खरीदेंगे। ये प्लान बना है।
ताकि आरएसएस और बीजेपी की मेजॉरिटी हो जाए जम्मू कश्मीर के अंदर, वो मुमकिन नहीं है मेरे ख्याल में इस सदी में, 20वीं सदी। भीम सिंह जी, एक तरफ से आप कह रहे हो पूरे देश के अंदर अब एक नई मूवमेंट शुरू होने वाली है जो इनके खिलाफ खड़ी होगी, दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि आप अलग अलग स्टेट से लोग आएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर तो यहाँ पर बीजेपी नहीं मेरी आप मेरी बात सुन लीजिए ना, कि यहाँ पर बीजेपी और आरएसएस की मेजॉरिटी हो जाएगी। अगर अलग अलग स्टेट से बीजेपी और आरएसएस की मेजॉरिटी हो रही है, दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं पूरे देश के अंदर एक मूवमेंट खड़ी हो रही है, तो वो मूवमेंट कौन खड़ी कर रहा है? लोग कहाँ से आएंगे? हम कर रहे हैं, हम देश के बाहर से आएंगे। मेरे साथ बहुत लोग हैं, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, मैं जनरल जोरावर सिंह के परिवार से हूँ। मेरे मुकाबले में ये कोई पैदा भी नहीं हुआ लीडर अभी तक। लड़ाई लड़नी है सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक, उससे लेकर इंटरनेशनल कोर्ट तक, यूनाइटेड नेशन तक, तो मैं लड़ा हूँ, आज भी लड़ सकता हूँ। मैंने इसलिए ये छोटी सी पैंथर्स पार्टी बनाई है। 10 आदमी पैंथर्स पार्टी के 10,000 लोगों का, विरोधियों का, बीजेपी हो या कोई हो, हम मुकाबला कर सकते हैं। मैंने यही कहा कि मैं ये बता रहा था कि वहाँ लोग क्या सोच रहे हैं बीजेपी, और यहाँ क्या हकीकत में साइंटिफिकली क्या होने वाला है, मैं ये कह रहा था। नहीं, जम्मू के अंदर तो ऑलरेडी इतनी डेमोग्राफिक चेंज हुई है, तब आप क्यों नहीं गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? तब आप क्यों नहीं गए? जब यहाँ पर रोहिंग्यास को बसा लिया गया तब आप नहीं गए? जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बाहर निकाल दिया गया तब आप क्यों नहीं गए? ये कहेगा जब मैं पैदा नहीं हुआ था क्यों नहीं गया? हर आदमी वक्त होता है। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला गया, क्या आपने वो केस लेके गए सुप्रीम कोर्ट? कोई जाने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि कश्मीरी पंडित खुद ही जाके वहाँ बैठ के दिल्ली में, इन्हें मंजूर हो गया। मैं इनको सपोर्ट करता रहा, कल भी करता, आज भी करता हूँ। मेरे सिवाय शायद कश्मीरी पंडितों को इनकी मूवमेंट के लिए रिटर्न टू जम्मू कश्मीर आज भी कोई नहीं कर रहा है। हम करते हैं, पैंथर पार्टी करती है, बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हालात बदल रहे हैं। 2 सालों में क्या होंगे, 5 सालों में। आपका कश्मीरी लीडरशिप की तरफ हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, कभी जम्मू की तरफ वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रहा। जम्मू में पैदा हुआ हूँ, जम्मू के लिए जो मैंने किया है सड़कों पे, इन लोगों को, जब इन लोगों को जेल में बंद किया, हमने छुड़ाया। पुंछ में जब मूवमेंट चली, मैं एमएलए था कांग्रेस का, मैंने कांग्रेस छोड़नी पड़ी, छोड़ दी कांग्रेस, एमएलए जब छोड़ती, और पुंछ के लोगों को लड़ा अधिकार के लिए। कितने लोग जो जेल में गए। जब किश्तवाड़ में मूवमेंट चली डोडा के लिए, ये पैंथर्स पार्टी थी जिसमें किश्तवाड़ में लोगों को जेल लाया, क्योंकि मेरे बुजुर्ग जनरल जोरावर सिंह जो थे। महबूबा मुफ्ती ने अभी तिरंगे का इंसल्ट किया है, तब आप नहीं गए किसी कोर्ट में या पुलिस में कभी? महबूबा मुफ्ती मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं, वो भी इनकी एजेंसी की एक हिस्सेदार हैं। सारे जो दिल्ली की एजेंसी हैं, कौन नहीं थे? सारे लीडर जिन्होंने हुकूमत की है। तो इसका मतलब अभी इस टाइम महबूबा मुफ्ती को छोड़ना ये एक बड़ा पूरा प्रोपेगेंडा है। मुझे नहीं पता, ये फैसला करे ना वो, ये इनके काम, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का केस नहीं है। ये जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति राज है, ये जम्मू कश्मीर सरकार भी नहीं है, दिल्ली की सरकार है। क्यों फैसला नहीं करते? जो करना करें, कौन रोकता है? जो फैसला करेंगे, क्या फैसला करेंगे एज ए लॉयर, एज ए वकील, एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, हम फिर सोचेंगे ये फैसला ठीक है या गैर कानूनी है, तो क्यों नहीं करते? कौन रोकता है? हो सकता है उन्होंने ही कहा होगा किसी ने कि तुम ये बोलो। जो फसाद कश्मीर में होते रहे उसके लिए आधे तो दिल्ली ही करवाती थी, और आज भी करवा रही है। इसलिए कश्मीर के लोग बेदार हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग था, रहेगा। पैंथर्स पार्टी ने ये जंग बहुत लंबी लड़ी है। मैंने 38 साल पहले पैंथर पार्टी बनाई थी कांग्रेस की एमएलए छोड़कर, इसलिए कि यहाँ के लोगों को अधिकार नहीं मिलता। ये मानव अधिकार के लिए, हक के लिए, इंसाफ के लिए। और इंसाफ जम्मू हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, हमारे लिए पैंथर्स पार्टी के लिए सब बराबर है, सब बराबर है। भाजपा कह रही है कि जो लोग इन लैंड लॉज की मुखालफत कर रहे हैं वो लोग एंटी नेशनल हैं। मैं भी कह रहा हूँ, जो सब कुछ मैं कह रहा हूँ वो मानेंगे क्या? तो भाजपा कहने दो, कुछ ना कुछ तो कहना लीडरों को। लीडर नहीं कहेंगे तो ये कहते ना, ये भूखे मर जाएंगे। इनकी भूख प्यास मिटती है जब 2 4 5 गाली कर निकाल दें, उल्टा पुल्टा बोल दें,
तो ये आदि है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई क्या बोलता है कब बोलता है। मैं तो हिंदुस्तान मेरा देश है, मैं इसलिए सोचता हूँ हिंदुस्तान को मजबूत करना है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक। तो आपके मुताबिक ये जो लॉ है ये जम्मू कश्मीर के लिए सही नहीं है और आप इसके लिए लड़ेंगे? फिर बनाया कहते हैं कौन है होम मिनिस्टर? भाई साहब, किसी पागल आदमी को पूछिए सड़क पे कि कोई कानून असम्बली या पार्लियामेंट के बगैर बना सकती है? इतना बड़ा कानून होम मिनिस्टर का एक सेक्रेटरी बना सकता है? ये सोचिए, एक होम मिनिस्टर को बैठ के टाइप कर रहा है, वो सेक्रेटरी बना रहा है। होम मिनिस्ट्री बना सकती है? ये कानून है कानून कि आप पूरे हिंदुस्तान को लाइए, जरा बनाइए ये। उसमें इनकी सरकार है हिमाचल में, जरा हिमाचल में भेजिए किसी बाहर के आरएसएस के लोगों को कि तुम ही खरीद लो ज़मीन, जरा भेजिए आसाम में, नागालैंड में, वो भी तो हिंदुस्तान के हिस्सा है। जम्मू कश्मीर भी हिस्सेदार है हिंदुस्तान की। जम्मू कश्मीर सेंसिटिव एरिया रहा है, जम्मू कश्मीर ऐसे दौर से गुजर रहा है। जम्मू कश्मीर का मुसलमान हो, हिंदू हो, कश्मीरी पंडित हो, शिया हो, सुन्नी हो, सब ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं 47 में उग्रवादियों का मुकाबला करने के लिए। जब महाराजा की 12,000 फौजें सारी मारी गई थी, शहीद हो गए थे, उस वक्त ये कश्मीरी मुसलमान, बारामूला मुसलमान, जिसमें शेरवानी का नाम है, जिसको हमने डोगरा रत्न अवार्ड दिया था, क्या कितना बड़ा हीरो था, एक नौजवान डोकर मुसलमान, जिसने पाकिस्तानियों को बारामूला नहीं घुसने दिया, उन्होंने रास्ता गलत बता के भेज दिया एयरपोर्ट की तरफ से। आगे एयरपोर्ट में इंडियन डकोटा इंडियन आर्मी के साथ पहुंच चुका था, उन्होंने उनका सफाया कर दिया। आप 370 की भी मुखालफत कर रहे हैं, 35A की भी नहीं। 370 एक कानून था, पार्लियामेंट ने बनाया था लेकिन तो चला गया, आप इसके हक में? नहीं, कहाँ चला गया? 370 क्लास 1 जिंदा है। मैं इनको पूछता हूँ, अगर तुमने निकालना था ये क्यों रखा? और इससे डिफेंस फॉरेन अफेयर्स यानी हमारा जो विलय हुआ उसका क्या मतलब है? पढ़िए प्लीज। नहीं, इन सब चीज़ों के साथ ही कश्मीर के अंदर एक गुपकार डिक्लेरेशन बना है, आप उसका सपोर्ट करते हैं? गुपकार पर मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये नहीं पढ़ा तो किसी ने नहीं है, अभी आया ही नहीं है ब्लूप्रिंट उसका। ये फ्रस्ट्रेटेड लीडरों के बयान पढ़ना नहीं है, पता है पावर चाहिए, पावर ढूंढते हैं कि कहीं से पावर मिल जाए, चोरी डाके पैसे से पाँव शूके खरीद कर। और अब ये आदत इन्होंने बीजेपी वालों को भी डाल दी है, जब ये ट्रस्ट है। तो जो बीजेपी 3 साल रही तो ये आदत इनको, कुर्सी की भूख उनको भी आज अगर यहाँ चुनाव हो जाए ना, बीजेपी 10% वोट ले जाएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जम्मू में तो 90% कौन लेगा? हम लेंगे, 35 कोई भी लेगा, लेकिन वही लेंगे जो रेवोल्यूशनरी है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का झंडा लेके चलते रहे हैं, आज भी चलते हैं, और लोगों के मानवाधिकार के लिए रखते हैं, जो लोगों के आप कह रहे हैं इनको 10% बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे अलावा जम्मू में कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी के पास। इन्हीं के एक एमएलए, फॉर्मर एमएलए मेरे को स्टेटमेंट दे रहे थे कि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो बीजेपी को वोट देना ही पड़ेगा उनको। क्यों नहीं कहेंगे? ये नहीं कहेंगे तो पहले ही खत्म हो जाएंगे वो। अगर ये नहीं करते बीजेपी वाले, अगर चलाना शुरू नहीं कर दें, वो 10% भी नहीं मिलेंगे अपने घर के नहीं मिलेंगे। नहीं है, जम्मू के लोग क्रांतिकारी हैं, जम्मू के लोग सेकुलर हैं, रेवोल्यूशनरी हैं, और जम्मू के कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर को एक साथ रखना चाहते हैं। हमने बनाई कश्मीर को, महाराजा गुलाब सिंह ने 1 करोड़ रुपया जम्मू के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया उस वक्त और दिया अंग्रेजों को। जम्मू के लोग तो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीरी लीडर सिर्फ कश्मीर की क्यों राग लाते हैं? उनको भी जम्मू की बात करनी चाहिए। लीडर आम लोग को ये चक्कर लगाइए, मेरे साथ जाना, मेरी लट ले जाना, कोई गोली नहीं मारेगा उनको। कोई उग्रवादी गोली नहीं मार सकता। उनको मालूम है कि मैंने 10,000 लोगों को छुड़ाया है जेलों से, सुप्रीम कोर्ट से। पाकिस्तान के से जो लोग आए थे उग्रवादी बंदूक लेके, किसी को जितनी सजाएं थी यहाँ जम्मू कश्मीर की जेलों में, हिंदुस्तान की जेलों में कश्मीर के खिलाफ आए थे, उनको सजाएं थी। जिसको 2 साल की थी
वो 10 साल के अंदर बैठा हुआ है, जो 10 साल थी 20 साल से। मैं तो सुप्रीम कोर्ट, सुनिए ना, सुनिए, सुप्रीम केस लड़ा जिसने कश्मीरी पंडितों का वहां पर जो काफी लोगों को मारा था। सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में सबको रिलीज कर दिया, इलीगल डिटेंशन। पाकिस्तान में अकेला हिंदुस्तानी हूँ, जम्मू कश्मीर का हूँ, एक डोगरा हूँ, आई एम प्राउड ऑफ इट। जब पाकिस्तान में बुलाया मुझे वकीलों ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लाहौर ने 500 वकील आए मुझे रिसीव करने के लिए बॉर्डर में, 500 वकील, और पूरा एक दिन रिसेप्शन दिया, इतने बड़े बड़े बोर्ड दिए, वो जो होते हैं ना बुके बुके दिए, बोर्ड दिए आज भी। इसलिए मैं पाकिस्तान के हर जगह गया हूँ। पाकिस्तान के लोग भी अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं। लोग जंग नहीं चाहते हैं, जंग सिर्फ लीडर चाहते हैं, यहाँ हो या वहाँ हो। वहाँ आर्मी चाहती है, हमारी आर्मी सिर्फ डिफेंस करना चाहती है, आर्ट ऑफ डिफेंस जानती है। लेकिन उनको किस पाकिस्तान में सिखाया हुआ है कि तुम्हें हिंदुस्तान में अटैक करना होगा। पाकिस्तान के 80% लोग जो हैं वो अमन चाहते हैं। ये आवाज़ हिंदुस्तान में दी थी, राष्ट्रपति को बताई थी, रिकॉर्ड दिया था, सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। मैं तो थोड़ी फिल्म भी बनाता हूँ, रिकॉर्ड भी रखता हूँ, सारा है, सारा मेरी किताबें छपी हैं। लैंड लॉज के लिए अगर आप इतनी लड़ाई लड़ सकते हैं तो कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए भी लड़े ना। कश्मीरी पंडित, एक शख्स जो कश्मीरी पंडितों को मारता है, जिसने ऑन रिकॉर्ड बोला था मैंने मारे कश्मीरी पंडित, आप उनका भी केस लड़ते हो। मैं बताइए, कश्मीरी पंडितों के लिए भी लड़ा, मैं ही लड़ा हूँ, पूछो उनको। तो उसके लिए भी लड़े जिसने कश्मीरी पंडितों को मारा। किस नाम लीजिए, नाम लीजिए ना, उसका नाम लीजिए कि मैं उसके लिए लड़ा जिसने कश्मीरी पंडितों को मारा। एक का नाम ले लो, एक का नाम बताओ ना मुझे। ये सारा प्रोपेगेंडा आरएसएस के कमरे से आता है, वहाँ से आता है। भीम सिंह जी के खिलाफ क्यों प्रोपेगेंडा करते हैं? इसलिए कि मैं उनकी दुकान को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये चाहते कि हैं दुकान है, उनको माल चाहिए, इधर से हो, उधर से, ऊपर से हो, ज़मीन से हो। उसे हिंदुस्तान की सलामती से कोई मतलब नहीं। हमारे बुजुर्गों ने, मैं जनरल जोरावर सिंह के परिवार से हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरा मुल्क क्या है, मेरे मुल्क के लोग क्या हैं। मैं जम्मू हो, किश्तवाड़ में जाके जोरावर सिंह ने अपनी बटालियन बनाई थी, और पैदल जाके पूरा लद्दाख अपने साथ जोड़ा। तो ये डोगरों की कुर्बानी थी। और कश्मीरी फारूक अब्दुल्ला को बड़े अच्छे से जानते हैं, उनको अब क्या जरूरत पड़ गई चाइना की सपोर्ट की 370 के लिए? जब उनका बाप चीफ मिनिस्टर था, मैं 3 साल जेल में रहा, मैं कांग्रेस का मैंने था। कांग्रेस ने कहा उनको कि रखो इसको जेल में, मैं कांग्रेस की बात मानता, शेख को सपोर्ट नहीं किया, शेख को लटकाए रखा। और जब फरूक साहब आए तो फरूक ने पहले ही दिन चीफ मिनिस्टर बन गए, तो मैंने कहा ये कैसे बने? तो मैं एमएलए था, पहले ही दिन मुझे वहाँ से पकड़ा, और ये नीचे है ना, जम्मू नीचे थाना, क्या नाम है इसका, किसे? अखनूर जाते हुए, कोट बलवाल नहीं, कोट बलवाल नहीं, अखनूर जाते हुए सड़क के किनारे पे है एक थाना है। अच्छा है, ठीक है। नवाबाद नहीं रहा, अखनूर जाते हुए एक सड़क से लेफ्ट साइड पे दमाना में मुझे फरूक साहब ने मुझे कई दिन 2-2.5 साल इनकी जेल में भी रहा। जब मैं एमएलए था तो फरूक साहब ने मुझे 3 बार सेशन होगा अंदर नहीं घुसने दिया। लेकिन आज फरूक साहब मुश्किल में है, दौर में है। मैं सोचता हूँ फरूक हो, महबूबा हो, कश्मीर के लीडर हूँ, कि ये लोग हमारे साथ मिलके जो इन्होंने किया वी फॉरगिव देम, लोग भी फॉरगिव कर देंगे। लेकिन आओ आज मिलके जम्मू कश्मीर को संभालें, जम्मू कश्मीर को, तमाम यहाँ लोगों को हक चाहिए। आप उस महबूबा मुफ्ती को अपने साथ मिलने के लिए बोल रहे हैं जो तिरंगे झंडे की रोजाना ही कुछ ना कुछ उसके खिलाफ बोलते हैं। आप तो तिरंगे झंडे की इज्जत करते हैं। इज्जत करते हैं, मेरे देश का है, मेरे झंडे को बोल रहे हो कि हमारे साथ मिले, वो तो इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं कहता हूँ बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जो लोग जन्म करते थे, काटते थे लोगों को, वो उनसे माफ़ी मांगते थे तो उनको माफ़ कर देते थे।
डोगरा का सबसे बड़ा झूठा जोरावर सिंह के लिए आज तक माफी भी नहीं ना हाँ, मांगते। हाँ, वो माफी तिरंगे के खिलाफ बोल के माफी नहीं मांगते। कहें अगर माफी मांगेगी, हिंदुस्तान का झंडा उठाएगी, तभी हमारे साथ आएगी। चलिए देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। शायद सब सुन कुछ रहे हो आपको, ये क्या पता सुन रहे हो बैठ के। मायना सुन कर जिस दिन हिंदुस्तान इनको अपनी कीमत दे देगा, क्या फरूक हो, क्या महबूबा हो, क्या हुर्रियत वाले सारे के सारे लीडर जाएंगे दिल्ली सलाम करने। ये सब लड़ाई जो है ये हमारी लड़ाई है, हम पंथर्स पार्टी की, हक इंसाफ की, और उनकी लड़ाई है। क्या दे के जाओगे? चलिए शुक्रिया भीम सिंह जी बात करने के लिए। प्रोफेसर भीम सिंह जी बात कर रहे थे और कई सारे इश्यूज़ पे बात की है। फिलहाल उनका कहना है कि जो ये कानून आए हैं ज़मीन वाले, ये उनके खिलाफ जो हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे अब और पूरी जंग लड़ेंगे। और इन्होंने न्योता भी दिया है महबूबा मुफ्ती को और फारूक अब्दुल्ला को माफ़ी मांगने के लिए। पहले कहा कि अगर वो माफ़ी मांगते हैं फिर ही वो इनके साथ आएंगे, वरना नहीं। अब देखते हैं महबूबा मुफ्ती माफ़ी मांगती है कि नहीं। हमारे साथ आए नहीं आए, हक इंसाफ के लिए लड़ो। हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। हक इंसाफ, जम्मू कश्मीर के लोगों के हक इंसाफ की लड़ाई लड़ो। मैं ये सबसे कहता हूँ, किसी पार्टी के हों, हुर्रियत वाले हों, फरूक साहब हों, महबूबा हों, कोई हो, हमारा दुश्मन भी होगा, हम भी उनको भी सलाम करेंगे। जो हक इंसाफ की बात करेगा और तिरंगा झंडा लेकर हमारे साथ चलेगा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट तक। कोई आप इनका नाम सेपरेटिस्टों के साथ ही लेते हैं। सेपरेटिस्ट मेरी नज़र में कोई भी सेपरेटिस्ट नहीं है, कोई भी सेपरेटिस्ट नहीं है। ये बनाए हुए, ये एजेंसियों के बनाए हुए सेपरेटिस्ट उसने कह दिया। कोई सेपरेटिस्ट नहीं है, सब जम्मू कश्मीर के हैं, जहाँ हैं स्टेट सब्जेक्ट थे पहले, अब हिंदुस्तानी शहरी हैं। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और जितने भी हुर्रियत के नेता हैं सबको बोला माफ़ी मांगने के लिए। देखते हैं माफ़ी मांगते हैं कि नहीं। चलिए आप देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद।